हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी क्राइम अलार्म। तो फ्रेंड्स, आजकल इंसान जल्दी जल्दी के चक्कर में अपने रिश्तेदारों को भूलता जा रहा है, जिसके कारण पति पत्नी, भाई बहन और माँ बाप के रिश्तों में दरारें आना लाजमी है। आज मैं आपको एक कुछ ऐसी ही घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी असल में बिहार के पटना के रेलवे जंक्शन की है, जहाँ पर 13 फरवरी को रात के समय 13:331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस में सोमवार की रात ट्रेन पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म 9 पर खड़ी थी। स्टेशन ड्यूटी में तैनात रेलवे कर्मी बोगी की तलाश करते हुए खिड़की दरवाजे बंद कर रहे थे। इसी क्रम में उन्हें जनरल कोच में एक लोहे का बड़ा बक्सा मिला, जिसका कोई बारिश नहीं था। ये बक्सा बोगी के बाथरूम के पास मिला था और जब ताला तोड़कर बक्से को पुलिस द्वारा खोला जाता है तो उसमें एक लाश मिलती है। लाश के पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। इसके बाद रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये लाश किसकी है। लिहाजा सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाने लगे। काफी जांच पड़ताल करने के बाद लखीसराय रेलवे स्टेशन से ये बक्से को ट्रेन में रखे जाने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने स्टेशन के आसपास के एरिया के फुटेज की जांच की। उस दौरान एक मेडिकल की दुकान से बड़ा सुराग मिलता है। ये पता चलता है कि कोई शख्स उसी बक्से को सिर पर रखकर रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। पटना रेलवे पुलिस ने लखीसराय और इसके आसपास के एरिया में मिसिंग लोगों की डिटेल निकाली। तब पता चलता है कि 12 फरवरी जगत नाम युवक लापता है। उसके बारे में पुलिस थाने में उसके परिजनों ने शिकायत की थी। उसके बाद पुलिस ने बक्से में मिली लाश को उसके परिजनों को दिखाया तो परिजनों ने उसे जगत ही बताया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर जगत का कत्ल क्यों हुआ और किसने किया और इसकी क्या वजह रही, क्योंकि इसी साल यानी 2023 के मई महीने में जगत की शादी होने वाली थी। जब पुलिस ने जगत की कॉल डिटेल की जांच की तब पुलिस को बड़ा सुराग मिला। जगत ने आखिरी बार एक लड़की से बात की थी, लेकिन ये नंबर किसी विक्की के नाम से रजिस्टर्ड था। असल में ये विक्की और जगत बचपन से एक दोस्त थे और एक साथ कोलकाता में नौकरी भी कर चुके थे। विक्की की पिछले साल 2022 में निशा नाम की लड़की से शादी हुई थी। विक्की की ये दूसरी शादी थी। शादी के कुछ महीने बाद विक्की नौकरी के लिए कोलकाता चला गया था, पर उसने अपना फ़ोन अपनी पत्नी निशा को दे दिया था। अब विक्की के जाने के बाद जगत ने अपने दोस्त को कुछ महीने पहले ही फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन विक्की की पत्नी के पास था और विक्की की पत्नी ने कॉल उठाया। अब विक्की दूसरे शहर में था और पत्नी के बचपन के दोस्त जगत और निशा की नज़दीकियां बढ़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने और दूसरे के बीच में शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। अब जब कुछ दिनों बाद विक्की अपने घर लौटा तो इस बारे में विक्की को भनक लग गई थी। विक्की को जब पूरी तरह से इस बात का पता चला कि उसके दोस्त जगत और मेरी बीवी निशा के बीच में अवैध संबंध है, तो पति विक्की ने पत्नी निशा के सामने दो बड़ी शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि या तो वो अपने प्रेमी जगत से शादी कर ले और दूसरी शर्त थी या तो उसका मर्डर करने में मेरा साथ दे। अब पत्नी निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। निशा ने समाज में खुद को बचाने के लिए दूसरी शर्त को मान लिया, यानी कि प्रेमी जगत के कत्ल में मदद करना। अब मर्डर की स्क्रिप्ट विक्की लिख रहा था और उसे अंजाम निशा दे रही थी। अब निशा ने जगत को फ़ोन किया और कर पूछा कि आज कहाँ है, मिलने आ जाइए ना। पति आए थे लेकिन
फिर कहीं चले गए। अब कुछ दिन बाद आएंगे। ये सुनकर जगत प्रेमिका निशा से मिलने के लिए उसके पास लखीसराय आ जाता है। साजिश के मुताबिक विक्की घर की छत पर छिप गया था। जगत कमरे में दाखिल होता है। साजिश के तहत निशा उससे प्यार भरी बातें करती है। फिर उसे जूस पीने को दे देती है और उसे बिस्तर पर लेटा देती है। लेकिन जगत को क्या पता था कि जूस में बेहोशी की दवा मिलाई गई है। बिस्तर पर लेटते ही जगत अर्ध बेहोश हो जाता है। उसी समय छत से पति यानी विक्की आ जाता है और जगत का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद एक बक्से में जगत की लाश रखते हैं और इसके लिए विक्की ने अपने दोस्त बिट्टू का सहारा लिया। इस तरह जगत की हत्या में कुल 3 किरदार बने: विक्की, उसकी पत्नी निशा और दोस्त बिट्टू। विक्की और बिट्टू ने मिलकर जगत की लाश को बक्से में डालकर स्टेशन ले गए और धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में रखकर तुरंत बाहर निकल आए। पुलिस ने विक्की और बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज की स्टोरी यहीं तक थी। ऐसी क्राइम स्टोरी को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।